ये मन की अवस्था है। नाना प्रकार की नई नई तरंगें मन में संसारी उठती रहती और इसकी लपेट में आ जाती तो फिर परमार्थ को बैठता, उसका उधर मन नहीं लगेगा, इच्छा नहीं होगी उसकी, अभी संसार की इच्छा। तो कहते हैं इसको करो क्या, थोड़ा थोड़ा इसको रोको, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे तो सिवाय तकलीफ होगी और मिलेगा कुछ नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई धीरे 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 इसको मन को समझौती दो और इसको जरा सा फेरो। जब इसकी आदत बदल जाएगी तो लगेगा, नहीं तो सत्संग में बैठते बैठते सुनते सुनते नई नई इच्छाएं तरह तरह की उठती रहती है, मन उसमें हिलोल लेता रहता है और संकल्प करता और भागता रहता है। और फिर यह है कि जो बताया है कि भाई थोड़ा सा कुछ घर भजन करो तो नहीं कर पाता, इसीलिए काम आपका बाकी पड़ा रहता है। और रोज करो तो क्या वजह है, जब रोज करोगे, रोज बैठोगे और इच्छा लेकर के बैठो लगन के साथ, तड़प के साथ में, तो क्यों नहीं होगा। जब दरवाजा है और वो कहा जाता है कि दरवाजे बैठो तो सफाई की जाए, अब दरवाजे पे भी बैठते हो नहीं नहीं कामना उठा करके और फिर जमा कर लेते हो मसाले को, गंदगी को, तो बताओ कैसे होगा। और उसी में वो चक्कर मारता, गंदगी से तो भागता और गंदगी हट जाती है उसके हो जाए। तो जब हृदय पवित्र होगा तो गंदगी हट जाएगी, फिर नहीं बात मन लगेगा। उसी के लिए ये प्रयत्न किया जाता है कि गंदगी साफ हो। तो कामना तो काम नहीं है। अभी तक तुमने अपनी कामनाएं संसार में कितने युग बीत गए, जब से आए हो तब से पूरी नहीं कर पाए, तो आपके आगे पूरा होने वाला है। जब राजा की कामना पूरी नहीं होती, सेठ साहूकारों की पूरी नहीं होती है, तो जो रोज कमाते रोज खाते उनकी कामना कैसे पूरी हो जाएगी। वो सोचना चाहिए कि भाई तो अथाह मतलब यह है कि ये सागर है, इसमें सुख नहीं है, लेकिन इसी में हम गिर करके और खोज रहे हैं। तो तालाब में डूबोगे मर जाओगे, अब इसमें डूब जाओगे तो खत्म हो जाओगे, तो इससे निकल नहीं सकते। ये इस तरह का मन का बखेड़ा, और मन ही कर सकते कोई, इधर से हटाने की जरूरत। अब उपाय बताते हैं कि भाई करना क्या है। ये तो मन इसमें फंस गया, इच्छा नहीं होती है, रोज रोज नई नई ये खड़ा कर देता है तरंगे, तो उसमें मतलब ये कि भागता दौड़ता लगता है। तो करना क्या है, उसके लिए महापुरुषों ने बताया, यतन बताया उपाय, कि अब ऐसा करो, बोलो। भक्ति मातम सुने मेरे भाई, सब संतन ने करीब भाई भक्ति का महत्व, भक्ति कहते किसको है? लोग कहते हैं भक्ति 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 जिसको देखोगे उसी की भक्ति होगी, जिसको देखा नहीं उसकी तो भक्ति हो नहीं सकती। तो कहते हैं सब संतों ने जो बखान किया, संत जो आए वहां से, जिन्होंने सब भेद इन जीवात्माओं का सबका बताया कि तुम ऐसे ऐसे आए, तुमको कौन ले आया, कहाँ फंसे, किन किन चीजों में फंसा रखा है, और क्या तुम्हारे साथ में तमाम ये दूध भूत लगा दिए, तो सब कुछ बताया। तो सब संतों ने बखान किया भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति क्या है। भक्ति और मुक्ति, न तो लोग मुक्ति समझते हैं न लोग भक्ति समझते हैं। कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देगा, कोई कहता है स्वर्ग है, कोई कहता है वैकुंठ है, यही मुक्ति है। और ये मुक्ति है नहीं है, मुक्ति का तो बहुत बड़ा ऊंचा पद है, यहाँ कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगी।
न यहाँ मृतलोक में मिलेगी, न स्वर्ग में कुछ मिलेगी, और न आपके ईश्वर के लोक में, सूक्ष्म लोक में नहीं मिलेगी, फिर कारण ब्रह्म के लोक में मुक्ति नहीं मिलेगी, इन किसी स्थानों पर नहीं मिलेगी। और लोग इसको समझते तो चलो भाई चलो गंगा स्नान कर लिया, चलो ये इसी में मुक्ति है, ये मुक्ति इसी में छुपी हुई है। कभी जमुना स्नान, कभी गंगा, कोई नर्मदा कहता है तो कोई कहता है कावेरी, तो कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है अच्छा भाई चलो समुद्र में सब नदियां मिलती है, चलो इसको ना मुक्ति मिल जाएगी। वैसे अब आप ढूंढते फिरते मिलेगा कहीं, ये कोई मिलने के रास्ते तो नहीं, इस जड़ता में ढूंढते फिरो। अरे भाई तुम चेतन हो बैठे हो, होश नहीं है, बदहोश हो, कि हम कौन है उसी को जानने की जरूरत है। तो भक्ति का महत्व जो सब संतों ने वर्णन किया, सबने जो जो संत आए सबने बखान किया है, और बिना भक्ति के छुटकारा नहीं, इसलिए उन्होंने वर्णन किया है सबने, क्योंकि ये तो समय काल आते रहे, एक आया तो उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा, ये सब उसी मालिक को प्राप्त करने वाले आते रहे, अभी आ रहे, अभी आ रहे, आगे भी आएंगे, अभी ये बंद नहीं होगा। अभी बोलो यही माता गुरु मत पहचानो जी, और मते सब झूठ भुला। भाई सच्ची बात तो ये गुरमत, यानी गुरमत कहते हैं मालिक से मिलने का गुरु जुक्ति, यानी गुरु रास्ता। आप तो अपना रास्ता खो बैठे, तो बताएंगे भाई इस रास्ते से आना है, तो जिससे गुरमत आते जाते वो रास्ता कहेंगे इससे आओ, चलो चलो इस रास्ते से ले चलो, इस तरह से उसको कहते हैं गुरुमत, गुरु का रास्ता। कि गुरु रास्ते तो सिखाते, आप तो मतलब आ गए, अब तो जाना नहीं, उधर कभी अगर निकल जाते तो फिर आपका जन्म नहीं होता, तो आप यहीं पड़े हुए गुरमत रास्ते से। बाकी कहते हैं कि सब झूठ का पसेरा, उसमें गुरमत नहीं है। जिस रास्ते से सबसे आ रही है और दोनों आंखों के पीछे बैठ के वो रास्ता मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं गुरमत रास्ता। और संतों को सब संतों ने वर्णन किया, इसी रास्ते से जीव वापस जाएगा और बाकी ये तो मैं जड़ रास्ते जब शरीर इंद्रियों के पकड़ लिए तो ये कहते झूठे, ये धोखा, ये सब धोखा दे जाए, कुछ नहीं मिलेगा। इससे मिलने जुलने वाला क्या, जब अभी नहीं मिला, मान लो कि तुमको कुछ अभी गरीब हो, थोड़ा सा तुमको धन दे दिया या जमीन दे दी या आपको कुछ दे दिया, तो उससे क्या आपको मिला, औरों को नहीं मिला। तुमसे बड़े बड़े धनी वाले बैठे, बड़े बड़े जमीन वाले बैठे हुए, इनको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि ये जीव पता है, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, ये तो सब छोड़ बैठो। आपके साथ तो कुछ आया भी नहीं, जब आए थे तो बिल्कुल खाली आए थे, किसी को लेकर नहीं आया, और न किसी को पहचान सके। सोना रख दिया जाए तो पहचान लेते, हीरा रखा जाए पहचान, किसी आदमी को जाके बैठा दिया जाए कि लो उसको पहचानो, तो बच्चा क्या पहचाने। तो जिस अवस्था में आया बोध में, वही अवस्था आपकी जाने की है। जब जाने लगोगे तो आप मुझे जाओगे, न इसको पहचान सकते हो, न इसको न इसको न इसको। अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने और निकट वाले बाहर वाले किसी को नहीं पहचान, गुम हो गए, बुद्धि पागल हो गए। तो जो आने थी जब बुद्धि पागल थी, और जाने में दोनों एक ही अवस्था है, जन्म की और मरण की। जिंदा में भी यही अवस्था, तो कहते हैं तुम घर से बड़े हो, तुम्हारे काम करते हो, ये कोई यही काम करने जिसमें आए, जिसमें बैठे हो वही तुम्हारा नहीं, और बाकी चीजें तुम्हारी कैसे बाहर की हो जाएगी। इसलिए ये झूठ है, धोखा है आपके लिए, इससे अपने घर नहीं जा सकते। कहते हैं गुरु मत पहचानो, गुरु मत, गुरु का रास्ता जो गोपनीय है, मालिक का रास्ता, उसको पहचानो। तो गुरु वहाँ आता जाता है, तो गुरु का कोई यहाँ का स्थान है नहीं, और तो ऊपर स्थान है, तो वहाँ से आते हो जाते।
और वही चाहते हैं कि तुमको रास्ता बता दे और तुम भी उस रास्ते से चलो पहुंचो, सीधा काम है। तो रास्ता नीचे से बताएगा, ऐसे नहीं सीधे पहुंच जाओगे, सीधा नहीं हो तो सब रास्ते से जाएंगे। पहले ईश्वर का भेद उसको करो, ब्रह्म का भेद उसको, पार्वती का उसको करो, मेरा मतलब ये महाकाल का उसको, तब घर में जाओगे वो कहोगे नहीं हम तो सीधा महापुरुष को याद करेंगे, नहीं होगा, नीचे से याद करके जाना, सबकी याद करनी पड़ेगी। सबको छोड़ के आए तो सबको याद करोगे, सबको प्राप्त करते हुए जाओगे। तो कहते हैं भाई तो गुरुमत को पहचाने, वो रास्ता है उनसे पहचानो, गुरु से जो बताने के लिए यहाँ आए, उनसे उनकी तलाश करो, खुद करो, फिर मिल जाएगा। जब वो है तो जरूर मिलेंगे, निश्चय में बोलो। बिना भक्ति सोचे सब मानो, छिड़का है मीर। कहते हैं कि भाई ये जो तुम काम करते हो संसार का, इसमें मन फंसाए हुए हो और इसमें ढूंढे इनकी भक्ति करते हो, तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये तो छिलका है। जो आप घर में कोई चीज बनाते हो, छिलका फेंक देते हो, तो वो तो मतलब किसी काम में तो खत्म हो गया। उससे तो लोग जो है नफरत गिरा करते हैं। तो वो काम करते हो जिससे जो गिरा का काम, अच्छा काम नहीं। तो कहते हैं तुम भक्ति करो किसकी, तो भाई वो गुरुमत को पहचानो, उसकी भक्ति करो तो रास्ते का आपको चला देगा। जब उसकी आज्ञा का पालन करोगे, यानी बैठोगे दरवाजे पर, आज्ञा का पालन जो रास्ता बताएगा तो चल पड़ो बस की आज्ञा। अब इसमें जो जो बाधाएं आएंगी वो कहेगा भाई इस काम को मत करो, उसको मत करो, ये मत करो, ये करो। जो उसमें सहयोगी होगा वो कराएगा, और जो उसका विरोधी होगा उसको कहेगा इसको मत करो, ये खराब काम है, इसमें उलझ जाओगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग इसी को करते, इसी की भक्ति करते। किसी देवी देवता को दिखा नहीं दिखा, इसी पर फूल चढ़ाएंगे। यहाँ आगरे में सावन के महीने में मेला लगता है, हमेशा लगता है, और मेले में बहुत भीड़ होती है, अभी भीड़ होती है। तो कैलाश का मेला लगता है आगरे के मथुरा रोड पर आके, वहां से अंदर एक सड़क जाती है। तो सावन के महीने में मेला लगा था, तो तमाम स्त्री पुरुष जा रहे थे गंगा जी जमुना जी किनारे जा रहे थे। देवी जी उसको घर में दस्त होना, तो उनका भाई ऐसा सुहावना अवसर है, क्यों चुका जाए, अब जो कुछ है तो दस्त उसको हो रहा है, तो कह रहे चलो। उसने डोलची में फूल ले लिए और चली जा रही थी, अकेले थी, और कोई साथी साथ में निकल गई, तो रास्ते में उसको दस्त लग गया। अब मतलब ये है कि हम सोच रहे कि इधर भी आदमी, इधर भी आदमी, और पीछे से भी और इधर भी, अब क्या चीजें कहा जाए कुछ जगह। तो इस सड़क पर बैठ गई और टट्टी कर ली, पानी तो था नहीं, टट्टी कर लिया, उसके खड़ी हुए तो कहा लोग कहेंगे रास्ते में कर दी टट्टी तो बुरा भला करेंगे, तो उसने फूल चढ़ा दिया। तो कह लगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अरे दूसरी आई तो कह लगे बहन ये क्या, कह लगे हंगामा देवी प्रकट हो, हंगामा देवी प्रकट हो। तो जितनी देवियां फूल ले हुए थी वो भी चढ़ाने लगी ऊपर, तो पीछे से झुंड आया देवियों का भी क्या कह लगे हंगामा देवी प्रकट हो गई। तो चारों तरफ से घेर लिया और वो भी चढ़ाने लगे। अब वो चट्टा लग गया वहां पर फूलों का, तो पता चला कि रास्ता तो रुक गया। तो वहां से पुलिस दौड़ी, भाग करके आई पुलिस, जब भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई, अभी तो रास्ता साफ था, हमारे तो सब लोग जा रहे थे, अब ये सब हटा में क्या बात है, मैंने क्या कहा जी की। तब वो पुलिस वालों ने डंडे लेकर के सबको हटाया और उसको ऐसे किया, तो वहां कुछ नहीं था। वही बता कह रहे तुम लोग इतनी मूर्ख हो कि इसी को देवी मान ले, यही हंगामा देवी। तो बाद में ऐसा जकड़ गया कि कोई भी अगर कुछ कहते उसी को मानने लगेगा, यही है, उसी की भक्ति करें भैया, चलो उसी को चढ़ा दे, तो देवी की भक्ति हो रही। तो जिसको चले गए, कोई महात्मा पूरे पहुंचे में थे, लेकिन चले गए तो उनकी अब भक्ति कैसे होगी, उसके साथ में उनके वचन नहीं सुने, तो वचन का तो पालन करना वही तो भक्ति है। अच्छा राम को भी नहीं देखा, अच्छा जिन्होंने भक्ति की उनका तो उसको तो बेचारों को कुछ नहीं मिला,
जितने भी थे पांचों पांडव, ये उनकी भक्ति करते थे कृष्ण की। और जब उनका शरीर छूटा, उनको आदेश मिल गया जाओ उत्तराखंड में और वैतरणी नदी है वहां जाके ये करके वहां के जाओ और मोहम्मद दिखाना, तुमको मानुष मारने की हत्या थे। तो चले गए वहां गिरे, सीधे नरक हो गए। तो जो भक्ति करने वाले थे, साथ रहने वाले, वो नरक हो गए सामने। और तुम्हारे ग्रंथों में जिनको पढ़ते हो उसमें लिखा है कि सब नरक हो गए। तो कहने का है कि जिनको देखा नहीं उनकी भक्ति कैसे होगी? अब ऐसी भक्ति होगी जड़ को पकड़ लोगे, अज्ञान में चीज को अज्ञान में पकड़ लोगे, कहोगे ये यहाँ ये हाँ ये देवता, हाँ ये देवता, वो देवता ऐसा कुछ नहीं। तो कहते हैं कि भाई ये छिलका है, ये शरीर है, कहते कि हाँ वहां भूत खड़ा हो गया, शरीर तो जला दिया, तो डॉक्टर ये खत्म कर दिया, वहां भूत बन गया। तो इससे किसी को पता ही नहीं चलता संसार में कि हमारा कौन सा रास्ता है, हम किस रास्ते से आए और हमारा मालिक कहाँ, यानी हमारा प्रभु कहाँ पर है, सोचने का साथ। तो कहते हैं भाई संतों का जो मत है वो जब मिल जाएंगे तो उसी रास्ते पे तुमको पहुंचाएंगे। तो कहते हैं इसमें आडम्बर में और जोखिम में बोलो साथे भक्ति जड़ कर पकड़ो और सयान पथ जो कहते हैं कि और जितना भी तुम्हारा सियानापन है, बहुत से लोग जो है वो झाड़ते हैं, कहते हैं हम भूतों को झाड़ते हैं, इसको झाड़ते हैं, कहते हैं सियानापन, ये चालाकी चंटाई, इसको त्याग दो। कहते हैं कि रास्ता को भक्ति करो, जो घर का रास्ता मिल जाए और आप उसका चलो। असली चीज वही है, सबने यही बात कही है कि गुरमत रास्ता लो, भक्ति करो, भक्ति वचन करो, उसी रास्ते पे चला रहा। और क्या बताएंगे, उसी चीज तो बताएंगे। वो तो तुम जकड़े हुए हो, तब अगर तुम निकलने की तैयारी करोगे किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है आपको। कहीं भी रहो, आपको खाना शरीर की रक्षा के लिए कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन ये कमजोरी है। तो गृहस्थ आश्रम में इसलिए कि भाई इसमें रहो ताकि तुम टूट फूट न जाओ और इसमें रहो, और जो कुछ कमियां हो उसको जल्दी से दूर कर लो। तो गृहस्थ आश्रम में चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से झकोले आते तो उसको सब अनुभव हो जाता है और बाहर भी निकलता रहता है, भजन भी करता है और झकोले भी कहता है। और फिर ये कि किसी तरह इधर चलेगा नहीं, सीमा हो जाती है, उसी से निकल जाता है। और जब सीमा के बाहर फैल जाओगे तो गिर जाओगे, फिर निकल नहीं सकते। कौन भजन कर सकता है? कोई बैठा नहीं, भक्ति को कोई नहीं समझता कि महात्माओं के वचनों का पालन करना और वो जो मत बताए रास्ता उस पर चल देना, किसी को पता नहीं। जड़ भक्ति, अज्ञान की भक्ति, न मिलने की भक्ति वो तो करते हैं, लेकिन ये भाई तुमने किसको प्राप्त किया? छोड़ो। बाकी इसका प्रेम यह तीनों नाम भेद है रूप समान। कहते हैं कि भाई भक्ति आगे रहता है और रास्ता मिल जाए तो मिल जाए, ये तीनों खास चीजें। वचन का पालन, पहले तो रास्ता मिले, जो रास्ता जिससे आते जाते वो मिल जाए वचन, और फिर जिससे वो जोड़ेंगे वो तो नाम है। कहते हैं तीनों एक मिल जाते हैं, जैसे त्रिवेणी संगम होता है, एक धारा गुप्त हो गई, दो प्रकट है, गंगा जमुना, ऐसे ही दो धारा, तीन धारा है। कहते हैं सब एक समान, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मिलना चाहिए वहां पर, तभी आप उसकी भक्ति करोगे। भक्ति भाव ये गुरु मत जानो और मते सब मन मत ठानो। तो भाई भक्ति भाव तो जब गुरु मिलेंगे तो गुरु के मत रास्ते पर जब आप ध्यान भजन करोगे तभी आपको पहचान मिलेगा, और गुरुमत रास्ता नहीं मिलेगा। गुरुमत कहते हैं मालिक से मिलने का रास्ता, सीधा सीधा, इसी को कहते हैं। कहते वो मिल जाएगा तब तो आपको पहचान आ जाएगी।
और वहां के जितने भी मनमुखमा थे, मन चाह बच्चों का, वो घर में जाने का रास्ता नहीं, भक्ति भाव नहीं है कि भाई ठीक है। तो प्रेम उनसे करो, प्रेम जो वचन जो रास्ता तो वचन सुनोगे। अच्छा, जो उसका भेद जानता होगा तो वो आपको बताएगा। तो ये तीनों चीजें नाम भी मिल जाएगा और भक्ति का पालन भी करोगे, रास्ते में और तीनों एक हो जाएंगे। और रास्ता नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा, तो रास्ता कैसे मिलेगा? किसकी भक्ति करोगे, किसकी की है? अरे जब तो किसी की नहीं की, अभी उसको छोड़ दिया, चलो देवी को पूजेंगे, क्या लगेगा ठीक नहीं है तो हमारी इच्छा पूछने के, चलो अब चलो देवी को पूजे, चलो उस देवता को पूजे, और इसी में भागते रहते। कितने कितने लोग कितने देवता छोड़ देते, गंगा को छोड़ दे, जमुना को, चारों धाम को छोड़ देते, कहते ये नहीं वो अच्छा, इसमें बदलेंगे। अच्छा, भक्ति किसी के नहीं, कुछ जानते नहीं, कोई मिला तो है नहीं, मिल जाता वचन सुनाते और कुछ करते तो भक्ति समझ में आती। तो भक्ति ऐसे कुछ नहीं, मन में जो इच्छा चाहती हो कर बोलो। प्रेम रूप आत्म परमात्म, भक्ति रूप सतनाम बखान। सही बात तो यह है कि प्रेम से कहते हैं कौन मिलता है हमारे को, प्रेम से आप दर्शन करोगे, प्रेम नहीं रहेगा तो प्रेम वचन का पालन, प्रेम करो, वचन का पालन करो तो आवाज सुनाई दे। खुद अनुभव करो, जब दरवाजे में बैठो तो देखो किससे प्रेम है, आपका क्यों नहीं प्रेम होता? और वचन सुनते हो जो बताते हैं रास्ता, उस पर क्यों नहीं बैठते इससे कभी? और प्रेम कहीं दूसरे से लगा, जड़ वस्तुओं से लगा हुआ, इच्छा दूसरी जगह बंधी हुई है, इंद्रियां दूसरी तरफ दौड़ती हैं, मन इंद्रियों के जंजाल में दौड़ करके दौड़ जाता है। ये तो घोड़े हैं, ये शरीर जो है, शरीर की इंद्रियां घोड़ा, वही चल देगा, बैठ जाएगा बस और वक्त भगाए फिरेगा आपको। तो कहते हैं कि भाई कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। असली बात तो ये है, तो वो नाम, वो प्रेम करो उनसे, तो मतलब ये है कि ये संबंध टूट जाएगा और फिर वो नाम मिल जाएगा। ये तो जब नाम मिलेगा तब भक्ति मिलेगी, क्योंकि नाम से ही सूरज चढ़ेगी, नाम से नाम ही जाना जाएगा, और नाम नहीं मिलेगा तो नाम ही का दर्शन नहीं होगा। अभी तो ऊपर बैठा हुआ अपने अपने स्थान पर, तो आवाज को पकड़ोगे, पकड़ के चलोगे तब उसका दर्शन होगा। बिना आवाज के उसका दर्शन कोई नहीं कर सकता, आवाज को पकड़ के चलेगा। जिस किसी ने दर्शन किया आवाज को, और जिसने दर्शन किया उसने सब आवाजें बताई और ये आवाज हो गई। इस तरह का वहां बोला, ऐसा करो, और दर्शन हुआ, दर्शन ही बताया कि वहां दर्शन होता है। आवाज भी सुनी, बाजे भी सुने और दर्शन भी होता। बाजा नहीं पकड़ोगे तो ऊपर चढ़ नहीं सकते। कहते हैं कि भाई नाम का महत्व, जब नाम को पकड़ोगे तभी आपको पता चलेगा, और भक्ति तो नाम को पकड़ के होगी, भक्ति तो बहुत ऊपर है। जब चढ़ के जाओगे तो भक्ति पद मिलेगा। भक्ति और भगवान एक है, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। कहते हैं भाई भक्ति और भगवान तो एक है, वो मालिक भक्ति और वो मालिक एक है, लेकिन तू किसमें पहचानेगा? कहते हैं गुरु, गुरु से प्रेम कर ले। क्योंकि गुरु से प्रेम नहीं करेगा तो फिर बोलो कैसे उसके पास जाएगा? कहते हैं मेरा एक रूप है, मैंने तुमको राह बताने के लिए रूप धारण किया, मैं ही हूँ वहाँ और मैं ही बता रहा हूँ, तो तुम उसको पहले वचन को पकड़ लो, प्रेम कर लो, और वो तुमको नाम देंगे तो नाम लेकर के बस जुड़ो, तब मेरे पास आओ। वो तो उनसे प्रेम करो। जब मालिक को तो देखा नहीं, ईश्वर को भी नहीं देखा, ब्रह्म को भी देखा, अरे बताओ उससे प्रेम कैसे होगा? मिले न रख पथ, बिना बिना प्रेम के मालिक नहीं मिलता, तो वो भी नहीं मिलेगा, ईश्वर भी नहीं मिलेगा, उसको भी तो प्रेम चाहिए। ब्रह्म भी बगैर प्रेम के नहीं मिलेगा। तो प्रेम से आवाज को पकड़ोगे तभी वो हाथ में आएगा
और प्रेम नहीं रहेगा तो फिर रूखे सूखे हाल मन भगोड़ा ये दुनिया में भागेगा तो कैसे मिलेगा, प्रकट होगा तो प्रेम तो शब्द के द्वारा प्रकट हो जाएगा। क्यों सब रात से चढ़ के जाओगे, नाम जी जब जागे तभी तो जाग जाती है सुरते, नाम को पकड़ के और उसको प्राप्त कर लेते, योग पद को प्राप्त कर और जाग जाती, अच्छा सर्वज्ञ हो जाती है, सब जानने लगती है। अरे तीन लोग के हाल को सबको जान लगती है रचना कैसे हुई, तो उसको तो आज जान जाते, लेकिन गुरु मिलेगा तभी तो बताएगा। मुख्य बात तो गुरु की है कि उससे प्रेम करो तब वो काम करेगा, तब भेद बताएगा, फिर बैठो। तो जो रास्ता जो मत बता दे, मत कहते रास्ते को, मत कोई आदमियों की जमात नहीं है, तो वो रास्ता है उसको मत, इसलिए कहते हैं गुरमत, गुरु का रास्ता, जिस रास्ते से आता उसी रास्ते से चले जाओ तो ये सब मिल जाएंगे। अब अगर ये कोई समझ नहीं पाता, अच्छा किताबों को पढ़ो तो कुछ समझ में नहीं आता कि किताबों में क्या लिखा हो, जब तक कि महात्मा न मिले तब तक किताबों को कोई नहीं समझा सकता। किताबें अपनी जगह उन्होंने ठीक कहा, लेकिन आपने उसको सुना नहीं, उसको समझा ही नहीं आपने किया, तो किताबें समझने कुछ नहीं। अब संत मत में एक महात्मा चले गए, वो पूरे थे, दूसरे रहे वो ठीक, वो भी चले गए, एक दो चार लोग उसकी पीढ़ी के निकल गए, बाकी किताब रह गई, आप पढ़ते रहो कुछ नहीं जानते हो। वो बिल्कुल एकदम नील और सफाया कुछ नहीं, कह रहे भाई पिछले महात्मा आए तो लिखा था, अब हमको तो कुछ पता नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे गरीबदास, वो योगी थे, उन्होंने ईश्वर को ब्रह्म को पार ब्रह्म को प्राप्त किया था, ऊपर नहीं जा सके, लेकिन जब उनके गुरु ने शरीर छोड़ा तो वो ये कह गए थे कि अगर आगे का कोई गुरु मिल जाए तो उसके पास चले जाए। वो आदेश कर गए थे कि इसके आगे का कोई गुरु मिले, मैं जहां तक पहुंचा हूं वहां तक तो पहुंचा दिया, अब आगे का गुरु मिल जाए तो तुम फौरन उसको कर लेना और आगे का रास्ता लेना। तो एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था, वहां तक तो पहुंच गए, तो उनको दिखाई दे रहा, वो पहुंच गए, वो तो जान रहे, उनको तो पूरा ज्ञान वहां का हो गया, आगे का नहीं। तो पूछा लोगों से कि ये किताब कहाँ की है, कह रहे तुम चले जाओ हर तरफ, वहां एक सूर स्वामी रहते, वो संत है, तुम चले जाओ वहां से रास्ता आपको मिल जाएगा। वो किताब लेकर के आए वहां, और आकर के वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना हाल सब बताया, तो आंखों के अंदर थे लेकिन पूरे महात्मा में। तो उन्होंने कहा देखो भाई मेरा तो 6 महीने का समय रह गया, मैं तो 6 महीने रहूंगा, 9 महीने के बाद चला जाऊंगा। साफ साफ कहा, तो तुम ऐसा करो कि आगरे में एक संत पूरे प्रकट हो गए, तो वहां चले जाओ, अपना काम करा लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। उनको बता दिया कि तुम वहां चले जाओ, वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वहां चले गए, जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो सूर स्वामी की उस पर जो आदर्श थे उसके स्थान पर बराबर जाते रहे, कभी छोड़ा नहीं। यानी इतना एहसान मानते कि उन्होंने हमको यहाँ आए और सही बात बता दी कि मेरा समय हो गया, मैं अब तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम चले जाओ और उनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वहां चलेगा तो उनका काम हो गया, उनका वो तो 10वें द्वार तक तो पहुंचे थे, पार ब्रह्म को प्राप्त किया, आगे ऊपर जाना था वो नहीं मालूम था उनको। तो उन्होंने भी कहा कि भाई तुम्हारा तो काम बना बनाया, थोड़ा सी रुकावट है, हम इसको सीखे देते हैं और तुम निकल जाओ। वो बनाते थे सोना, एक छोटी सी रखे हुए थे, उसमें वो सब चीजें थी, तो वो किसी को सोना बना के बेचते नहीं थे, और जड़ी बूटी कुछ थी उनके पास में, तो जो जरूरत हुई उसको उसे बना दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें ये क्या कि रसायन है, तो उन्होंने कहा कि रसायन किस काम को, नाम रसायन के सामने ये क्या चीज, कुछ जो कुछ आपका हुक्म, कह रहे चलो हमारे साथ हो। तो साथ उनको ले गए और ले जा करके उन्हीं के हाथ से जमुना जी तक ला दिया, कह रहे आओ बेटे आओ, अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम पार जाओ। तो उनको फिर बताया ना, रास्ता बता दिया ऊपर, यहाँ तक तो जानते ही है,
ऊपर का बता दिया कि इसको पकड़ो और चलो ऊपर में। तो कहने का ये है कि रास्ता जानने वाला पूरा होना चाहिए, पूरा नहीं होगा तो आगे नहीं ले जा सकता। नहीं दोबारा किसी गुरु को करने की क्या जरूरत है? अगर पूरे होते तो महात्मा ये कह के नहीं जाते, वो कह देते आने का कोई मिल जाए तो उसको फौरन कर लेना, फौरन तो उनके हो जाना। और उन्होंने उसका पालन किया, वचन तो उनको याद रहा था। और जब वो गए उन्होंने सब बताया, पूरा चढ़ाई उन्होंने बताई अपनी कि ईश्वर ऐसा है, ब्रह्म ऐसा, उसकी रचना ये है, सब ये बाहर में ऐसा, उसको देखा वहाँ ये सब उन्होंने बताया। तुम्हारा काम हो गया, दरवाजे पर आ गए, अब थोड़ा सा काम है, वो बिना जाने तो नहीं आगे जा सकते। तो बस उनका वो फेंकवा दिया। फिर उन्होंने कभी उसका न नाम लिया न कभी कुछ किया। और बस फिर पूछा एक दिन, कह लगे सूरज चढ़ गई, अब चढ़ गई, आगे निकल गए, सब बताया। तो कहने का ये है कि पूरा तो मिलना ही चाहिए, अधूरे का काम नहीं। ये है भक्ति। उस गुरु की का पालन किया उन्होंने और कहा कि जो कहीं आगे का मिले उसको आप उसके पास चले जाना। और उन्होंने पालन किया। अच्छा कब किया? खोज लिया, तलाश कर लिया, उनके पास गए, उन्होंने बता दिया। अगर वो और बताते तो उसी को बता दे जो पूरा होता। तो उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, मैं तो 6 महीने में चला जाऊंगा। तो 6 महीने के चले गए और वहां चले गए, उसका काम हो गया। तो देखिए एहसान है कि उनके स्थान पर हमेशा जाते रहे, जब तक जिंदा रहे साल में एक बार। लेकिन इन्होंने हमको पूरे गुरु को बताया कि वहां चले जाओ, काम पूरा हो जाएगा। ये होता है। तो यहाँ कोई बताने वाला, कोई जानने वाला नहीं, बताया क्या? बोलो। प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यो ही। भाई असल में स्वर्ग भी तो प्रेम रूप है, लेकिन वहां तो प्रेम के समुद्र में थी। अब वहां से निकल करके आई तो मतलब इसकी धार छोटी हो गई। फिर इन पर्दों में आ गई तो पर्दों में वो प्रेम उसका लोप हो गया, छुप गया उसका। अब प्रेम इन पर्दों में प्रकट है। लेकिन सूरत यहाँ पर आ जाए, इन पर्दों से यहाँ आकर के ऊपर बैठ जाए तो अपने वास्तविक प्रेम को, अपना जो प्रेम है उसका इसको पता लग जाएगा कि मुझे प्रेम है। कहते तू भी प्रेम कर, लेकिन अब तेरा पर्दों में छुप गया प्रेम। अब इसी से निकल के आ, और वो है जिससे निकल के आई तो समझ रहे, लेकिन तू भी प्रेम, तुझे भी प्रेम। इसीलिए तो छड़ी का पर्दों के द्वारा, यानी उसी की मदद से, उसी के प्रकाश से, उसी की शक्ति से ये प्रेम करते हो तो पर्दों का प्रेम टूट जाता। लेकिन जब सूरत को उससे जोड़ेंगे सत्यता से तो प्रेम टूटता नहीं। जब चरण कमर में जाते तो फिर नहीं तो प्रेम टूटता, जुड़ जाता प्रेम। कहते हैं तू भी प्रेम। अच्छा उस सबको समझ कि सब जीवों में एक ही धार आई है। ये सुनते हैं जो वहां से आई है सब, उनको भी सबको ऐसे तो दया तो तेरे अंदर होनी चाहिए, समझने की, करने की, कराने की दया रहे तो काम। पहले तो सब में दया थी। जब आपको सामान जब दिया गया, ये सब सुख सुविधा दी गई, कर्मों का विधान जब आपको दे दिया गया और सुविधा दी, तो उस समय पर तो प्रेम था ही। हम लोग आपस में प्रेम करते। प्रेम तो अभी देखने में आता था 50 साल पहले, गांव में परस्पर प्रेम था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कभी कोई विवाद हो गया तो बैठ गए वहां, बैठ के थोड़ा सा उन्होंने न्याय कर लिया और सबने हाथ जोड़ लिए, सबने पैर छुए, कुछ प्रसाद बांट दिया, बात खत्म हो गई। प्रेम तो था ही। तो प्रेम तो महात्माओं की शिक्षा से प्रेम रहा। अब यह है कि प्रेम लोप हो गया। अब वो सूरत में तो प्रेम है, लेकिन उसका बिखर गया, सिमट है तो पता चले। अब यहाँ सिमट करके जाएगी तो मालूम होगा, यहाँ नहीं जाएगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। और उसने इंद्रियों के घाट पर फैला दिया और चारों तरफ फैल गया। अब कहाँ कहाँ फैला है, किन किन 84 में गई और कहाँ विस्तार किया, वो सब जगह फैला हुआ, सब सिमट गया है। अब जब यहाँ बैठेगा तो सब सिमट जाएगा, सब जगह जुग जुग का समेट करके आ जाएगा इस जगह। और यही से फिर ऊपर को चले। तो इस प्रेम रूप तो है इसका, जो सूरत है सचलों की खोल है, इसकी वजह से उसका
सही बोध नहीं होता, और खुलता जाए तो सही होता है। बोलो। एक भेदया में पहचानो, कहीं बूंद कहीं बस वही बात आई, कहीं तो मतलब है कि बूंदे और कहीं नदी और कहीं नाले और कहीं दरिया और कहीं समुद्र, तो ये पहचानने की जरूरत है। तो मतलब ये जो ऊपर बैठे हुए उनको एक तालाब उसके ऊपर बैठे हैं, चलो एक मतलब है कि छोटी नदी फिर एक बड़ी नदी, लेकिन सतलों को चले जाओ तो सिंध है। ये सब वहीं से आएंगे, वहीं मिलेगी जाकर के। तो कहीं बूंद है, अब सूरत यहाँ बैठ गए जा करके तो बूंद रुक हो गई, क्योंकि धार को छोड़ दिया, शब्द की धार से जुदा हो गई, वंचित हो गई, उससे टूट गई। अब यह है कि इसका प्रेम, क्योंकि उसी से संचार होता था कहते, अब इसमें तो उतना ही सीमित नहीं गया। वो भी जब अपने रूप में आएगी तब जाकर के उसे पता चलेगा, अपने रूप में नहीं आती है तो प्रेम मार्ग नहीं होगा। इसलिए कहा प्रेम से प्रकट, प्रेम से प्रकट हो जाता, प्रेम से प्रकट हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होकर मैंने उसको जान लिया, देख लिया, प्रेम से। और प्रेम हो जाए तो, और प्रेम होना चाहिए गुरु से। तो गुरु से तो उन्होंने प्रेम किया, क्योंकि एक एक शब्द पर गुरु की महिमा होती है, इसलिए गुरु से प्रेम किया। कहते दे गुरु नहीं, दे गुरु चेतन को, तो जो चेतन से जुड़ गया तो चेतन हो गया। और जो फंसे हुए अंधे बन के बहरे बन के वो दे गुरु। तो कहते मैंने दे गुरु नहीं किया, मैंने चेतन गुरु किया। बोलो। कहीं से न सम करे प्रकाशा, कहीं सोत और पोत का। मान लो चंद्र पहुंच गई तो सूरत का प्रकाश सिंह के समान, और कहीं नदी में तो नदी के समान, तो कहीं मतलब नाले में आ गए तो नाले समान, तालाब बन गए तो तालाब, और बूंद बन गए तो बूंद के समान हो गए। अब यही सूरत यहाँ, वही तो मैं आपको बताता हूँ कि जब सिमट करके आ जाए, यहाँ सिमट जाए और यहाँ आकर के सिमट के यहाँ आगे के खुल जाए, तो ये सूरज से ज्यादा इसका प्रकाश है, इससे ज्यादा रोशनी। ये जड़ रोशनी है और ये चेतन रोशनी। ये पर्दे की रोशनी है कि उसका पर्दा उस पर, उसका पर्दा उस पर, उसका पर्दा, तब ये पर्दे पर आई बिंब है। तो बिंब तो कोई सूरत है नहीं, ये कोई सूरत नहीं है। वो देखते नहीं हो उसमें काला काला, और उसमें भी देखो तो उसमें भी काला, यानी उसमें आप सफेदी में रोशनी में देखिए उसके अंदर भी काला, तो काला यानी ये पर्दा मोटा तो काला ज्यादा दिखाई देता, और वो मतलब पर्दा थोड़ा उससे कम तो आपको कम दिखाई देगा गहराई से, इसी को देखिए तो उसके अंदर में काला। तो ये तो जड़ है रोशनी चेतन, और ये सूरज चेतन है यहाँ जो बैठी हुई, ये तो इसके ऊपर बैठी है, यानी इस आकाश के ऊपर बैठी है यहाँ। ये यहाँ सिमट जाए और इस पूरे कचरे को हृदय के साफ कर ले तो इससे ज्यादा प्रकाश चमकता है। तो कहते हैं कहीं बूंद थी तो यहाँ जब बैठी थी आई थी तो बूंद थी, अब वो बूंद भी नहीं रहे, अब ना के बराबर कुछ नहीं रहा। जब अपना ही अस्तित्व खत्म हो गया तो अपने को समझते एक शरीर है, आप शरीर नहीं है, न कोई हाथ है न पैर है। एक आदमी का पैर कट गया तो चिल्ला रहा है कि भाई मेरा पैर कट गया तो मुझे बचाओ। कहने लगे हाँ पैर तो कट गया। अरे कहने लगे मैं तो बच गया। तब तक मतलब आगे गया आपको, फिर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हाथ कट गया। अरे कहने लगे हाथ कट गया तो कट गया, मैं तो बच गया। फिर उसका ये दर चला गया। अरे कहने लगे मैं तो बच गया, अभी ये भी चला जाए तो कोई हत्या नहीं। तो वो शरीर नहीं है, वो पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं है, और वो मतलब ये कमर भी नहीं। वो कहते वो तो जो सूरत है वो यहाँ बैठी हूँ कहती मैं बच गया। अब उसी को जानने की जरूरत है। तो साधक को प्रेम को चाहिए कि प्रेम करके जल्दी से जल्दी उसको प्रकट करे तो दर्शन होता है, और प्रकट कभी नहीं करेगा तो प्रेम से होगा। तो गुरमत से प्रेम मिलेगा, गुरमत से आपको जो वचन मिलेगा उससे भक्ति मिलेगी, आज्ञा का पालन मिलेगा, और तब आप तड़प पैदा होगी तो रास्ता मिल जाएगा, फिर चलोगे मिलेगा। सब एक के साथ एक यानी जुड़े हुए सब मिल जाएगा।
सब शील क्षमा संतोष मेरे में सब इकट्ठी हो जाएंगे और काम क्रोध लोभ मोह ये घर में घुसे हुए तो बाहर निकल के हो जाएंगे। सब और चीजें बाहर निकले तभी सूरत का सिमटाना होता है। ऊपर चढ़ो तो जितना मान लो कि ईश्वर के लोक में पहुंचे उनका साक्षात्कार किया, खुदा का दीदार किया, तो नीचा जितना भी स्वर्ग में कुंड के लोग रहते या ब्रह्मा विष्णु रहते उनसे ज्यादा तो इसमें प्रकाश हो इसी सूरत में। ये जो वहां गई इसमें प्रकाश ज्यादा और ऊपर चढ़ गई और ब्रह्म की तरफ गई, ब्रह्म का साक्षात्कार किया तो ईश्वर से ज्यादा इसका प्रकाश इसी सूरत का, क्योंकि तो बहुत बड़ा प्रकाश है, बड़ा शब्द है वहां। तो उसमें जाकर के तो मतलब ये छोटा नाला बड़ा, छोटा तालाब बड़ा तालाब और बड़ा तालाब, इस तरह से उसमें तो वो मुक्त धारण करेगी। जब उसमें गिरेगी उसके समान होगी तो मतलब इसका अब जैसे आप मृत लोक में रहते हो तो आपसे तो ज्यादा स्वर्ग के लोगों को शक्ति प्राप्त, उनमें बहुत तो प्रकाश ही प्रकाश, वहां तो अंधेरा नहीं और यहाँ तो अंधेरा। अभी उजाला मालूम हुआ ये न रहे अगर सूरज इसको ढक ले, बादल ढक ले तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। वहां तो अंधेरा नहीं होता, वहां तो ये सूरज नहीं ये चांद है, तो इससे ज्यादा प्रकाश है स्वर्ग में कौन। तो यहाँ की सुरतों से वहां ज्यादा, हालांकि लेकिन शरीर है वहां, लेकिन ये पंच भौतिक 5 तत्वों का शरीर है। तो वो कहते हैं कहीं बुंद है, कहीं मतलब उसकी लहर है, कहीं कुछ और कहीं जाके के समुद्र हो गया। तो जब समुद्र में डूबेगी तो उसी का रूप हो गया, उसी का तेज हो गया, शक्ति वही हो गई जो समुद्र की शक्ति है, वही उसकी वही प्रकाश हो गया, वही आवाज उसमें मिल गई। कई इच्छा परबल हुई बैठी, कई हुई माया बल। तो कहते हैं भाई इच्छा जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब संसारी जब चिंतन करते हैं तो इच्छाएं जा, उसने चिंतन किया, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय। अब बुद्धि में बल नहीं है, क्यों नहीं कि तीनों को अहंकार गिरा देगा कि नहीं, अहंकार जब दिमाग लगा देगा तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, उसका आपको कर देगा। तो इच्छा में विस्तार हो गया और कहीं माया बैठी उसने दर्शन किया, उस पर्दे ने अपनी तरफ खींच लिया तो वहां उसके तद्रूप हो गए। यानी जल की बूंद तो पवित्र गिरी थी मिट्टी में, लेकिन बस गई और पता ही नहीं चला कि क्या हो गए, तो आप कहते हैं सो गई, तो उसकी हस्ती शक्ति वो सब सोख लिया मिट्टी ने। ऐसे ही सूरत की यानी शक्ति को, उसके ज्ञान को, उसके शब्द को जड़ता ने सौंप दिया। तो कहीं इच्छा प्रबल है और कहीं मतलब माया यानी रूप दिखा करके प्रबल हो गई, तो वो खींचे ले जा रही, इच्छा हो रही फिर अब इसी के शिकार हो गए। तो अंदर सिमटाव कैसे हो सकता, ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो सूरत तो बिल्कुल सुई की नोक उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी छोटी हो गई, इतनी छोटी। लेकिन उन्होंने ढांचा वही रखा, ढांचे में किसी का कोई फर्क नहीं कि 2 आंख, एक आंख इधर, एक नाक इधर, एक कान एक इधर, एक मुंह, यानी चीजें वही रखी उसमें, उसमें कोई फर्क नहीं। छोटा से छोटा जीव जंतु जो आंख से देखने में ना आए और दूरबीन से देखो तो उसमें भी उसको 2 आंखें 2 कान 2 नाक, तीनों चीजें सब में मिलेगी और आदमी में भी तीनों चीजें, लेकिन वो साधन नहीं कर सकते, आप साधन कर सकते हो। आपके 5 तत्व पूरे उनमें नहीं, वो साधन ही नहीं, उनको साधन करने का ज्ञान नहीं। अगर 5 तत्व पशु पंछी हो धीरे धीरे तुम्हारी जैसे भी साधना करें, उनको 5 तत्व पूरे मिल गए, ऐसा ही है। और आप में कोई तत्वों की कमी हो जाए तो आप भी पागल हो जाओ, जानवर। आपने देखा नहीं कितने लोग पागल होकर के मेला खाते, मेले खाते, तो अब उनको सजा मिल गई, क्या वो पागल हो गए, उनको बोलते हैं ये मेरा है, क्या चीज है, कुछ नहीं पता। तो मनुष्य में भी आपको 84 का यानी तत्वों की कमी का बोध होता है कि अगर पूरे तत्व होते तो जो ज्ञानवान होता क्यों छूता, जैसे औरों को ज्ञान होता है कि खराब चीज है, ये चीज अच्छी है, इसको नहीं खाना, ये जहर है, ये खाएंगे तो ठीक रहेंगे, तो उनको ज्ञान होता है उस चीज का।
अब उसको वैज्ञानिक जहर में जाए जहर खाने का मर जाएगा, उसे क्या पता। तो तत्वों की कमी से समझ आगे सूरत बिल्कुल नहीं। लेकिन दो आंखें, दो कान, दो नाक, ये याद रखिएगा, सब जगह आपको मिलेगा, कोई जगह बाकी नहीं। इस शरीर के अंदर में जो कीटाणु रहते हैं उनमें भी दो आंखें, दो कान और दो नाक। जो शरीर के यानी शरीर के जो पोषक होते हैं उसमें भी दो आंख, दो कान, दो नाक। ऐसा नहीं है उसमें, ये नहीं बदला, ना बदल सकते, क्योंकि ये बदल दे तो फिर रचना नहीं बैठेगी, फिर फंसने की रचना नहीं होगी। आँख को बंद कर दे, कान को बंद कर दे, नाक को तो सुर रह ही नहीं सकती, फट से घड़ा फोड़ देगी, क्योंकि फैलेगी नहीं, उसकी शक्ति इसमें हजम नहीं हो सकती। उसके द्वार रहेंगे तो बाहर फैल जाएगी, तब हजम हो जाएगी। अब वो एक जगह रहेगी तो फोड़ देगी। कोई भी चीज लीजिए, गैस तक भी रहा बढ़िया फट फूट जाता है, जैसे कच्चे घड़े में गैस फट फूट जाएगा। लोहे के गैस आती है तो लोहा टूट जाता है, इसी तरह से उससे शक्ति होती है। इसी तरह से मनुष्य शरीर में इंद्रिया नहीं रहे तो कहीं फूट जाएगा, ये रह नहीं सकता, इसलिए छोटी हो गई। अब कहते हैं कि बुन बुन तो नाम दिया, लेकिन उससे भी छोटी हो। अब ये चिमटा होगा तो गुरुमत से चिमटा होगा, गुरु बताएंगे उस रास्ते को, और आप जब करोगे तब चिमटा हो जाए। बोलो। सोत पोत में माया नाई, वहाँ प्रेम ही प्रेम। कहते हैं कि भाई जब तुम नाम को पकड़ के जब चलोगे और चढ़ चलोगे आप, ये जो उन्होंने सीढ़ी बनाई है नाम की, एक नाम को दूसरा, दूसरे को तीसरा, और जब आप पहुंचोगे उस धार में, कहते हैं वहां माया, वहां माया का नाम निशान। पर्दे का कोई भी पर्दा, पर्दे को माया कहते हैं। कहते हैं सूरतों को माया नहीं कहते, ये तो पर्दा है, इसलिए रूप उसका अलग अलग, आदमी का रूप अलग है इसका। और वहां मालूम होता है कि किस तरह से स्त्री का रूप बनाया, कैसे पुरुष का बनाया, और कारण में ही ये बना दिया, वही त्रिकुटी के नीचे बना दिया कि ये स्त्री का रूप। ये सब जगह जो सूरत ऊपर से उतर के आई, सब जगह नर मादा, जो नर रहेगा नर ही रहेगा, और जो मादा रहेगी वो हर मादा मादा रहेगी। शरीर कभी नहीं, जब त्रिकुटी में पहुंच जाएगा रूप बदल देगी, वो खोल बदल देगी, तब जाकर रूप बदल जाएगा, तब फिर कुछ नहीं जाएगा, तो निकल नहीं पा। तो ये तो ऊपर से आया है यहाँ से, इसका यहाँ कोई बदलाव नहीं। कोई कहे कि नहीं मैं आदमी बन जाऊंगा, वो आदमी कहे स्त्री बन जाऊंगा, वो नहीं हो सकता। जो आदमी आदमी रहेगा, ये रहेगा। ऊपर में खोल को बदल दो आप, वहां चढ़ करके नाम के द्वारा, तब फिर बदल जाएगा रूप। ना आप पुरुष रहोगे ना हम सूत्र रहोगे, तो पाटे कर गए, बस खोल भी नहीं आना, खोल से पार हो जाना। होली का तो बंधन है, इसी तत्वों का बंधन है। जब वहां तत्व नहीं तो कोई बंधन नहीं। वह भंडार प्रेम का भारी, जाकाया दिन कहते वो अथाह भंडार है प्रेम का, प्रेम का भंडार सागर है प्रेम का। कहते हैं सुनते जाके उसमें जाकर ले, उसमें उसी का रूप हो जाता। अब ये है तो जिन्होंने प्राप्त किया उन्होंने ये बात कही। वही हो मीरा ने कहा, उसने भी ऐसे कहा, शहजो भाई ने कहा, वो भी पहुंची, तो देवियां तो बहुत पहुंची है। कलयुग में जो संतों ने उनको भी रास्ता बना, बहुत पहुंची। अब ये है कि भक्ति की बात जरूरी है। असली जो चढ़ना है वो तो वचन के पालन से चढ़ना, तो प्रेम करोगे, वचन सुनोगे, और जो कहेंगे उसको करोगे, और वचन चढ़ाएंगे। फिर आप इधर उधर नहीं हो सकते, खत्म, ये फंसना सबल हो जाएगा, यानी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। अब वो जो रस मिलने लगेगा अंदर, तो ये चाहे अपने आप जैसे झाड़ू कूड़े में लगा दीजिए, ऐसे झाड़ू लग जाते, तो ये निर्दय झड़ के गिर जाते, सब गिर जाते, रहता निकल। बिना संत पहुँचे नहीं कोई, सत्य गुरु संत किया स्थान। भाई बिना संतों के कोई नहीं पहुंचा, और सतगुरु ने संतों का स्थान बताया, तो पीछे जितने हो गए सब संतों के, और मौजूद ही मिले गुरु। पीछे संतों मिल नहीं सकते,
और सबने इसका बखान किया, अपना देश अपना घर सबने बताया कि वहां पहुंचे, वहां से आते, और तुम भी वहीं से आए, इसलिए तुम यहाँ बहुत दिन से आ गए। तो और वो अभी आए तो कहते हैं तुम्हारा, इसलिए तुमको विस्तार नहीं होता कि वो तो बहुत, आप बहुत दिनों से आए तो भूल गए। अब आपको याद करा जाएगा, तुम्हारा वहां है, वहां तुम्हारा भेजने वाला पिता है, चलो माँ बाप वहाँ है, वहां तो कह रहे हैं अब माँ बाप को बचपन में छोड़ दो तो बाप खड़ा हो जाए, मकड़ी हो जाए, कह रहे हम जाते, उसी से पैदा हुए और उसी को कहते हम नहीं जानते। ये है, आप उसी मालिक को आप कहते हो हम नहीं जानते, क्योंकि पराये देश में आप भुला दिए गए, भटका दिए गए। अब कहते बिना संत कोई हो जाएगा नहीं, और फिर संतों ने कहा बगैर गुरु के मिलेगा तो बोलो। साथे पहले करो भक्ति गुरु, पीछे पाओ नाम। हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या करो कि गुरु की भक्ति करो, गुरु के वचनों का पालन करो, तब जब पालन कर लोगे तो पीछे नाम का निशान मिलेगा, तब वो नाम का भेजेंगे, तब नाम पकड़ोगे। वैसे ही तुम लोग ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं। इसीलिए बहुत से लोग ले आते पीछे बैठ जाते कि तुम भी नाम ना ले लो, तो नाम दान तो बीजे सुना दिया, लेकिन तुमने कुछ वचन सुने, उस वचनों का कुछ पालन किया, कुछ उनसे कहा जाता है कि शाकाहारी रहो, कोई ऐसा नशा मत करो बुद्धि पागल हो जाए, कोई चोरी मत करो, डकैती मत करो, जीव हिंसा मत करो, मोटी मोटी चीजें उसको तो तुमने सुना ही नहीं, तुम आ जाओगे तो जीव हिंसा भी करोगे, और मतलब ये है कि वचन का उल्लंघन, तो शाकाहारी भी नहीं रहोगे, तो ऐसे वो क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि पहले क्या करो, पहले उसको गुरु को प्राप्त करो, वचन सुनो और उसकी फिर भक्ति वचनों का पालन करो, तब नाम में काम मिलेगा, तब नाम का भेद मिलेगा। ऐसे नहीं नाम आप तभी देंगे, अगर ऐसे सुना दिया, बीजे सुना दिया, माल तुम्हारे पास रखा है, अगर तुम खोदना चाहो तो खोदो, तो खोदोगे तो मदद कर देगा, और नहीं खोदोगे तो माल रखा है, झूठा थोड़ी है, तो सोचते अब तुम नहीं करोगे, दरवाजे में बैठ करके तो गला रह जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और तुम करोगे तो वचन का पालन किया तो प्रकट हो जाएगा, मिल जाएगा, नाम का निशान मिलेगा, तभी तो आप ऊपर चढ़ोगे। बगैर नाम बगैर शब्द के ऊपर जा नहीं सकते, चाहिए तो शब्द से, शब्द ही तो पकड़ के खींचेगा, उसी के घर से शब्द आ रहा हो तो पावर हाउस से शब्द तो उसी के यहाँ से आ रहा, उससे यहाँ से सब चीजों का संचार सब लोगों में हो रहा है। अगर वो पावर हाउस बंद हो जाए तो यहाँ क्या रहने वाला है, अगर उस शब्द का संचार बंद हो जाए तो न फिल्म टिक सकते हैं, न पार्वती टिक सकते हैं, न ईश्वर टिक सकते हैं, न भगवान महादेव, और न यहाँ शक्ति टिक सकती है, न जमीन रह सकती है, न आत्मा। तो बात यह कि आधा टूट गया, तो असल में बात यह है पावर हाउस, वहां से प्लग निकाल के अलग कर दिए वापस, जितनी देर में प्लग निकालो पट खत्म, वो तो धुआं है, ये जो चीजें दिखाई देती है सब धुआं, इसमें कुछ नहीं है। उस धुएं को आपने अपनी मोटी आंखें कर रखी है, इसलिए मानते हो कि इससे तो वैसे ये धुआं, तो धुआं भी फिर मिट जाता है, तो प्लग निकल जाए तो मालिक ने ऐसा रखा, और जिन लोगों का प्लग निकाल देता तो यहाँ कुछ नहीं होता, साफ सब निकल जाती है, उसी को महाप्रलय कहते हैं, मुसलमान उसको फकीर कहते हैं क़यामत, यानी आखिर में क़यामत आएगी, सबको जिसमें छोड़ना है, कोई बचेगा नहीं, जमीन आसमान नहीं रहेगा तो रहोगे किस पर, तो क़यामत तो करना ये है। तो कह रहे तुम ये काम करो तब नाम मिलेगा तुमको। सतगुरु पूरे कहत सुनाई, मिला तुझे अब भक्ति दान। कहते हैं भाई, वो सूरत कहती है भाई मुझे सतगुरु पूरे ने ये मुझको बताया, उनकी कृपा और दया से मुझे ये भक्ति का सुझाव मिला इस नर्तन में, और भक्ति कर लेंगे तुम्हारी पाले। अब इन सुरतों ने प्राप्त कर दिया अपने अपने गुरु के द्वारा,
और बताया कि मैंने ऐसे प्राप्त किया। असली बात यह है, ये बड़ा राज है। इस विद्या को जानने के लिए हम लोग इसको नहीं जानना चाहते। क्यों? ये तो मतलब थ्योरी में तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। इधर करो, इधर देखो, इधर प्राप्त करो। अब यह है कि कहीं मर जाओगे सब कुछ होगा, बढ़ते रहो। तो मर तो मरोगे, अभी नहीं मिलेगा तो जिस दिन जाओगे उस दिन क्या मिलने वाला, अभी करो। मेरे मतलब यह है कि लग के झपट के समझ के तेजी से सुस्ती दूर करके अभी से कुछ करोगे फायदा नहीं। इसी पर जोर दे रहे हैं भाई तुम इधर क्यों भागते हो। अब यहाँ जो लोग घर छोड़ के आए ये तो सेवा का बहाना है, लेकिन ये दिखाया जाता है खाना तो यहाँ रात को सोते हो, कपड़े पहनते हो, घर में पहुंच जाओगे तो वहां भी खाना खाओगे, रात को सोते हो। क्या तकलीफ आप, वो झमेला रोज का, तो यहाँ तो कोई झमेला नहीं, वो तो छड़ छड़ का झमेला, तो यहाँ तो कोई झमेला नहीं। ऐसे सेवा कर दिया, सत्संग सुन लिया, भजन कर लिया, तो यहाँ भी तो खाना मिला। लेकिन ये कच्ची जो बुद्धि होती है उसी में डमाडोल होती है, इसी में तो पकाना है कि वहाँ का देखो, यहाँ का देखो, वहाँ का समझो, यहाँ का समझो, वहाँ क्या करते थे, यहाँ क्या करते हो, वहाँ क्या बातें थी, यहाँ क्या बात, वहाँ कौन बाधा पहुँचाता था, कौन नहीं पहुँचाता, इसी को पका लेना। तो इससे जब पक जाओगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा बोलो थोड़ा भजन तो भजन। शाम को भी सत्संग होगा। अब आप लाइन में बैठ जाओ, इनको ही बैठेंगे, चलो बैठ जाओ।